नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हरियाणा के धरातल पर किसका है माहौल, क्या कुछ बातें चल रही है, यही जानने समझने के लिए लगातार हम लोग हरियाणा के अलग अलग गांव में लगातार जा रहे हैं। इस वक्त भी एक गांव में हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम बिरड। ब्रिड जी। तो ये झज्जर में लगता है, जिला झज्जर। तो बताइए जरा कि झज्जर वाले क्या सोच रहे हैं, हरियाणा में क्या माहौल बन रहा है। नेता नगरी की तैयारी है कि भैया आपसे वोट मांगा जाए। बीजेपी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, मोदी जी भी आने वाले हैं, राहुल गांधी भी प्रचार के लिए उतरने वाले हैं, 15-15 रैलियां करने वाले हैं। तो क्या सोचा जा रहा है इस बार? इस बार सोचा ये जा रहा है कि पूरी होश आवाज में कांग्रेस को वोट देनी और कांग्रेस जितानी है। छिक लिए बीजेपी से 10 साल में बुरी तरह छिका दिए बीजेपी ने, कोई काम उन्होंने किया नहीं ढंग का, इसलिए कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आपने कहा होशो हवास में सोचा है। हाँ बिल्कुल। तो पिछली बार होश नहीं था ना, पिछली बार होश तो ना, पर वो 40 सीट लेके बना गया ना तोड़ फोड़ के। ईब का वो काम ना छोड़ना ना, 20 सीट भी ना हो ईब के। अच्छा, तो आप पे होश आवाज ठीक हो। 20 सीट भी ना बीजेपी की 20 सीट कितना होंगी। लेकिन अभी लोकसभा में हमने देखा कि बराबर की फाइट थी, 5 इधर 5 इधर। जब तो 20 ना हुए। लोकसभा में पिछली बार 10 की 10 ले रहा था, कितनी सीट ली? अभी आधी आ गई, 5 आ गई। तो आधी आ गई तो उनकी भी तो आधी हो जाएंगी। अच्छा। 40 की 20 हो जाएंगी, बहुत इतनी तो। अगर मान लीजिए 90 का 45 हुआ तो क्या होगा? 90 को 45 ना, कांग्रेस तो 60 पे जाएगी। अच्छा, कांग्रेस 60 पे जाएगी। हाँ, फिर और छोटा मोटा रह गया। तो पहले कैसे दावा कर सकते हैं आप? देखो, दावा तो पहले भी नहीं होता है, अब आगे भी नहीं होता रहेगा। ये तो अपना अपना हिसाब ही। हाँ। कोई कुछ हिसाब तो बता देगा, कोई कुछ हिसाब तो बता। अभी राजस्थान में कह रहे थे कि भैया कांग्रेस सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है, तीनों जगह नहीं बनी। नहीं, राजस्थान को तो सीधो सौ फंड है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। आज तक कोई इतिहास है राजस्थान को, उन कदे सरकार दोबारी नहीं बन दी। तो मध्य प्रदेश का क्या फंडा है? अब मध्य प्रदेश की तो अब मध्य प्रदेश वाला बताऊंगा, बुलाऊंगा एमपी वाला कुछ उन्हें बुला दिया। चलिए, हरियाणा वाले का क्या? हरियाणा वाले का फंडा? हरियाणा वाले का फंडा सीधा सा है। अब की बार कांग्रेस सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। अच्छा। बीजेपी से लोग छिके बैठे हैं और बीजेपी ने ना कोई काम किया है पब्लिक का। 2014 से 24 10 साल मौका दिया आपने। सार्वजनिक काम कोई नहीं किया है। तो 14 से 19 तक ऐसा कुछ बीजेपी ने काम किया होगा ना, जिसकी वजह से आपने 19 से लेकर 24 तक मौका देखो, हमने तो 19 में भी मौका नहीं दिया। अच्छा। हमने तो कांग्रेस बना रखी 19 में भी। अच्छा, अब हमने तो 14 में बीजेपी ने बना दिया। हमने तो 14 में मौका ना दिया उनते। अच्छा। पर हम तो अपना इलाका हल्का की बतावा, पूरे कोई विकास कार्य बीजेपी सरकार ने नहीं करवायो 10 साल में कोई भी। अच्छा, ये बताइए, तो केंद्र के नाम पे कुछ वोट पड़ेगा? नहीं, केंद्र के चेहरों पे चाहे मोदी जी, शाह जी और तमाम नेता हैं। नहीं, केंद्र संभाले ना, और हरियाणा को देखना, हमने अपना हल्का देखना है। अच्छा। अपना हरियाणा देखना है, हरियाणा को विकास चाहिए, केंद्र देखे। और नए वाले मुख्यमंत्री क्या हाल चाल है? अब नया वाला मुख्यमंत्री तो बने को सब बताओ क्या हालचाल है। भूपेंद्र नहीं, नया वाला मतलब अभी नए नवेले जो बने हैं। या का गला में तो सांप घाल दियो मार के, मरे सांप घाल दियो ना, तो डसे और ना छोड़े, वो डर डर के मरेगो और वो सांप डसे नहीं। तुमको तो बुरा हाल से बेचारा के करे। एन टाइम पे तो खट्टर रखता ना। अच्छा। बीजेपी ना जीतते दिखे थी तो खट्टर ने रखता मुख्यमंत्री। अच्छा, हार दिख रही थी बीजेपी। हाँ, तो ये तो वो ओबीसी की वोट आ जाए और आजू बाजू की किमी आ जाए तो चेहरों बदल दो, वो सौदो है। ना नायब सैनिक बेचारा कित नंबर था, तो नायब सैनिक के चेहरे पे नहीं होगा, कोई वोट नहीं है नायब सैनिक चेहरे पे। अच्छा बताइए, नए मुख्यमंत्री जो बने हैं कैसे हैं? किसा भी कौन जी हैं? क्या काम कर रहा है उस नया ने? घोषणा कर रहा है। तो बीजेपी ने कुछ सोच के तो नए नए वाले मुख्यमंत्री बनाए होंगे तो- ना कि भैया चलिए 10 साल ये इन्होंने नहीं किया, अब इनको बना देते हैं। देखो जी, बीजेपी की सोच पहली थी तो जो ये बढ़िया, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो तो पहले बनाना था। ये अच्छा, पहली सीएम इसको मौका देना था। जब बनने बढ़िया लगा तो 5 महीना खातर किए बना रहा था उसको। अच्छा। तो ये मानते 5 महीने के लिए ठीक नहीं किया। 5 महीना के जो बढ़िया हो तो ये एक क्या है ना, नायब सैनिक पे कोई दाग नहीं है। अब जो पुराने मुख्यमंत्री थे उसको लेकर बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी थी, तो बीजेपी को लगा कि कुछ फायदा होगा। तो बताइए क्या क्या फायदा होगा? फायदा नो, आप दाग की कह रहे हो। दाग में मतलब बीजेपी में एक सुरक्षित बेदाग को नायब सैनी था, और भी था, घना लीडर था। कई बार 6 बार का सांसद राव इंद्रजीत बन रहा, उसको भी मौका नहीं दिया। ओबीसी की कह रहा था, बेदाग तो वे भी है। नायब सैनी ये बेदाग था जी। उनको अच्छा लगा होगा बीजेपी को। बीजेपी को अच्छा लगा हो, बीजेपी बना देगी। उसने को नहीं अच्छा लगा? हमने अच्छा नहीं लग रहा जी। और खट्टर जी कैसे थे?
खट्टर तो फिर वो बीजेपी ने हटा दियो, खट्टर तो बीजेपी ने बढ़िया नहीं लग रहा था। अच्छा हाँ, वे उसने बढ़िया नहीं लगा जब हटाया होगा। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी शाह जी अच्छे लगते हैं? मोदी साहब क्या करेंगे, हमारे तो रोड पड़े हैं, वे मोदी साहब यहाँ रोड पर जाएंगे तो वे हमने नहीं मतलब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट करेंगे, अपनी बातें बताएंगे वो भी। अनाउंस 10 साल में अनाउंस उन्होंने कराया नहीं, अब क्या करेगा नो बताओ। अच्छा, 10 साल में हम कुछ बात कहेंगे तो उस पर भरोसा है नहीं है? कित भरोसा है, 10 साल में ये रोड ना बने जी, हम नाज नूज ले जाए जमींदार आदमी सा टायर पूरा सारा फुटा पड़े, आप भी देखते हो गड्ढे, ये आप कैमरा पे एक बार जाओ जब दिखा दिए। किसका हालचाल कैसा है, कितनी कितनी सीटें आने वाली है? मेरे ख्याल में तो जी 80 का करीब जाओगी, 80-85 किसकी? कांग्रेस की। 80 85 बीजेपी? बीजेपी के साथ में कम में पाओगे। कितना कम? उसके वन में 5-7 बची वन में बस मेरा तो आंकड़ा ये है। और कहीं ये उल्टा पड़ गया बिल्कुल तो? कहाँ का उल्टा पड़ गया तो? बीजेपी का? हाँ नहीं मतलब जो सीटें आपने बताई हैं बिल्कुल उलट हो गया तो? नहीं, इतनी नहीं हो, इतनी उल्टी नहीं हो। चलिए भैया आप भी इधर आ जाइए थोड़ा सा, बताइए। तो ये भैंसे आप ही के हैं? हाँ, भैंसे तो भाई की हैं। अच्छा, हाँ तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं? जी, हैं? खेती किसानी से। तो बताइए, खेती किसानी को लेकर तो बीजेपी ने कहा कि भाई किसानों के लिए बहुत काम किया है, बहुत सारी चीजें की है, तो किया या नहीं किया? 2000 रुपये एक किस्त मोदी जी दे रहे हैं। हाँ। उसके एवज में आप ये देखो खाद और दवाइयों की, हाँ। डीजल की कितनी इधर महंगी। आ जाइए, आप यूथ भी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा बात कसीद कर लेंगे। आ जाओ। हाँ इधर ही खड़े हो जाओ। हाँ जी, 2000 रुपये की एक किस्त है, वो 3 किस्त देते हैं मोदी जी, एक साल में 6000 रुपये। हाँ। आप डीजल देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, जब 55 रुपये लीटर डीजल था, आज वो 85 लेकिन रुपये। वो कहते हैं कि जो दे रहे हैं सिर्फ सम्मान के लिए दे रहे हैं, कि भाई किसानों को हाथ ना फैलाना पड़े, सम्मान के लिए वो पैसे दे रहे हैं। वो ऐसा थोड़ी है कि भाई डीजल का भी खर्चा उससे निकलेगा। ये किसानों को फायदा क्या हुआ? खाद आप देखो ना, जो 500 रुपये का डीएपी का बैग था वो 1300 रुपये का है। यूरिया का जो 200 का था वो 400 का, वो मिलता भी नहीं समय पे। तो फायदा कहाँ हुआ किसानों को? तो वो तो कह रहा है आय दुगनी की है हमने। कहाँ की? आप बता दो कहाँ की है? महंगाई दुगनी है, भ्रष्टाचार दुगना है, बेरोजगार, सब बेरोजगार खड़े हैं, लाइन लग रही है। अच्छा, हाँ, ये आपके सामने है, इनमें कितने रोजगार वाले हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? बेरोजगार हाँ जी, कि मैं ना कर रहा कोई काम हुआ नहीं, 5 साल बेरोजगार। अच्छा, हाँ क्या कह रहे हैं? कोई काम हुआ नहीं धरातल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक आध काम अपना गिनवा सकती है, अच्छा, जैसे धारा 370 है, हाँ। उसके हम भी समर्थन में है, हर हिंदुस्तानी उसके समर्थन में है। हाँ। हमारी नज़र में 10 साल में मोदी जी ने एक काम किया है, हाँ। धारा 370, हाँ। वो देश हित का मामला है, उसमें मोदी जी का समर्थन है। तो उस नाम पे वोट में नाम पे वोट तो मोदी जी को दे दी ना लोगों ने, जितनी देनी थी अच्छा केंद्र में। केंद्र में दे दी। अब मामला हरियाणा का, खट्टर साहब को सीएम बनाया था, आपने कभी कहा कि बेदाग है नायब सैनी, खट्टर भी बेदाग था, कभी पंच भी नहीं मतलब बना। मैं ये बात नहीं कह रहा, ऐसा बीजेपी ने सोचा कि भाई नया चेहरा देने पे हो सकता है जनता के मन में कुछ बदलाव आए, कि भाई नया ऑप्शन दिया है। खट्टर साहब भी बिल्कुल नया चेहरा था, कभी पंचायत का मेंबर भी नहीं बना, सीधा मुख्यमंत्री बना हरियाणा का। 9.5 साल में खट्टर साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया, वो बीजेपी वालों को भी पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है। खट्टर साहब हरियाणा को छोड़ के भागे, सेंटर में अपने 5 साल सुरक्षित कर ली, कैबिनेट के मिनिस्टर बन गए, हरियाणा को छोड़ के भागे। अगर खट्टर साहब इतने काबिल थे, इतने बढ़िया चेहरा था, 9.5 साल में कुछ तो मतलब उन्होंने भी दिया होगा। हमारी नॉलेज में तो कुछ नहीं दिया उसने आपसी झगड़ा, ध्रुवीकरण की राजनीति, भाई को भाई से बांट दो, जाति पाति में बांट दो, ये खट्टर साहब ने। अच्छा ये बताइए कि जैसे कई बार कहते हैं कि भाई जातिवाद का मुद्दा भी जो है वो चुनाव में कई बार प्रभावित होता है, तो लगता है आपको इस बार जातिवाद का मुद्दा चलेगा? चूंकि हमने यूपी चुनाव में देखा, मतलब यूपी से देखा, कई सीटें जो ऐसी थी जिसको लेकर कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी को आ सकती है, नहीं आई, और जबकि यूपी का गढ़ जो है बीजेपी का सबसे मजबूत रहा है, और वहीं से राम मंदिर। देखिए, जाति का जहाँ तक मुद्दा है ना भाई साहब, जिस तरह भ्रष्टाचार इस देश से खत्म नहीं हो सकता ना, जाति की राजनीति तो चलेगी, टिकटों में भी चलेगी। टिकट भी हमेशा हर पार्टी जातिगत आधार पर ही देती है, तय है, और लोग अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट भी करते हैं। वो एक फैक्टर तो अपनी जगह रहेगा, हर इलेक्शन में रहता है, इसमें भी है, और आगे तक वो तो रहेगा ही रहेगा। जातिवाद को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते, अपनी जगह जातिवाद हर जातिवाद का फैक्टर रहेगा। फैक्टर रहेगा। 1-2%, 5% वोट जो ये एक चीज और कहते हैं कि भाई 35 और 1 की लड़ाई और ये सब चीज बातें होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो आपके सामने है। हाँ। लोकसभा का जब चुनाव हुआ, हाँ। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भिवानी महेंद्रगढ़ की इकट्ठी सीट है, बिल्कुल 4 सीट अहिर बाहुल्य हैं, और 5 से 1 शहरी है भिवानी, और 4 जाट बाहुल्य हैं।
तो क्या हुआ उसमें? जाटों ने तो वोट दिया रावदान सिंह को, अहिरों ने वोट दिया चौधरी धर्मवीर को। अहिरों ने जाट को दिया और जाटों ने अहिर को दिया, तो जातिवाद कहाँ रह गया? आपके सामने सोनीपत है। अच्छा, ये फिर बीजेपी 5 पे क्यों आके अटक गई? बीजेपी 5 पे इसलिए आगे अटक गई कि उनकी कथनी और करनी में दोनों चीजों में फर्क रहा। अच्छा, किसानों वाला मुद्दा जो अभी आंदोलन चल रहा है, इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किसान प्रदेश है, हाँ। ये तो आपको भी पता है। उनके सांसद कंगना रनौत कहती हैं, बयान सुना होगा आपने कंगना रनौत का, जो कहते हैं किसान आंदोलन में इस तरह की चीजें होती हैं। तो कैसे देखते हैं? वो एक बिटिया थी CISF की जवान, उसने उस एयरपोर्ट पे बताया ना कंगना रनौत को, और किसान क्या उसका ऐसा मारा तमाचा सांसद को। अब तो फिलहाल सांसद है। सांसद को ही मारा है, सांसद बनने के बाद ही मारा है भाई साहब। तो उसको जवाब दे तो दिया, और किसान क्या है? अरे किसान बैठे हैं, आंदोलन करने का अधिकार सबको है। अहिर भी बैठे हैं अहिर रेजिमेंट के लिए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि कोई दूसरा उसको कुछ भी कहने लग जाए। जाट किसान तो कोई कौम है नहीं, किसान में तो जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, अहिर भी है, सभी हैं। हरिजन भी किसान हैं, भले उनके पास जमीन ना हो, किसानी तो करते ही है ना। उसको ठेके पे लेके, कोई मजदूरी के तौर पे, सभी किसान हैं। तो हरियाणा में मतलब हम मान के चले कि बदलाव को लेकर है। बिल्कुल बदलाव की लहर है। कांग्रेस के टाइम में अच्छे काम हुए हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, IIT बनी है, पॉलिटेक्निक बनी है, हमारे यहाँ प्लांट लगा हुआ है, हजारों को रोजगार मिला हुआ है, बहुत से काम हुए हैं। चलिए बताइए भाई साहब, क्या नाम है? योगेश। हैं? योगेश। तो फिलहाल बताया बेरोजगार हैं। बेरोजगार। वजह क्या मानते हैं बेरोजगारी की? बस यही सरकार की कमी, जो नौकरियां हैं ये नहीं दी। यूथ में तो थोड़ी दमदारी होती है बोलने में, आप इतना बिल्कुल हल्का धीरे धीरे कैसे बोल रहे हैं? अग्निवीर की है, ये भर्ती वो कर दी। अच्छा, हाँ, तो अग्निवीर को लेकर अग्निवीर भी और भी ज्यादा तो समस्या कह रहे हैं कि अग्निवीर में तो ज्यादा लड़कों को मौका मिलेगा, ज्यादा लड़के जाएंगे, ज्यादा लड़के बॉर्डर पे जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। पहले थी 24 साल, अब हो गई 21 साल, तो 2 साल ये गए। हाँ। तो अग्निवीर का क्या फायदा हुआ? 4 साल के लिए जाता है, फिर बच्चा वापस आएगा तो क्या तो करेगा? अग्निवीर का क्या लग रहा है कि मतलब दूसरी सरकार बदलेगी तो कुछ ठीक होगा? बदलेगी। अच्छा। बदलेगी, राहुल गांधी बदलेगा, कांग्रेस बदलेगी। राहुल गांधी बदलेंगे, क्या गारंटी है? गारंटी उन्होंने दावा किया है। अच्छा, हाँ बात सुनते हैं उनकी? हाँ, सुनता हूँ कभी कभी, एक आध बार। अच्छा, तो कौन बढ़िया लगता है, मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी, कांग्रेस अच्छा, ठीक सरकार। है। आप बताओ भाई साहब। कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? क्योंकि मैं नहीं है दीपेंद्र हुड्डा का फैन हूँ। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा का फैन है। कहते हैं युवाओं को किसी का फैन नहीं होना चाहिए, कौन नेता कब पलट जाए कुछ नहीं पता। फैन तो फैन ही होता है। अच्छा, ठीक है, कुछ अब रोजगार भी देखना हो, मोदी जी के भी फैन बने होंगे, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है, बताइए। फैन तो फैन ही होगा, कोई किसी का फैन होता, कोई किसी का फैन होता। हाँ, क्यों है? वजह क्या लग रही है फैन होने की? वजह बुझे तो कोई है, यही है कि अच्छा है। अच्छा, हाँ, ठीक ठाक है। क्या अच्छा मतलब आपके लिए क्या ऐसा किया या क्या ऐसा कहा या कैसे अच्छा लगा आपको? फैन होने की कोई वजह तो होगी। देखो, मैं इतनी राजनीति तो जानता नहीं हूँ, ठीक है। ठीक है, जो मेरे को जो अच्छा लगा है मैंने वो आपको बता दिया है। चलो ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, अपने यहाँ पे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा है, इनकी ऐसे जैसे मोदी की पर लहराई थी, ऐसे दीपेंद्र की लहराई है। अच्छा, जैसे मोदी की लहर आई थी ऐसे दीपेंद्र की आई। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को ना तो कभी नेता मानता है, हाँ। वो सब में मिलजुल के रहता है, बड़े हो छोटे हो, तो सबसे मेन युवा के लिए सबसे बड़ा वही है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। चाचा आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? बताइए क्या करने वाले हैं इस बार प्रदेश में? हम तो भाई कांग्रेस ने बनाएंगे। अच्छा, क्यों? भाई कांग्रेस हमारा खातर अच्छी है इतनी। और मोदी जी कैसे लगे? मोदी जी शुरू में जब खूब अच्छा लगा, निरा झूठा वादा करे कितना लेकर करवा देंगे, नू करवा देंगे, क्यों मैं ना करवा। शुरू में अच्छा लगा था, शुरू में खूब अच्छे, और बाबू का वादा ही झूठा निकला सारा। कौन सा वादा निकला जो झूठा? 18 लाख रुपया बताओ तो नू आऊंगा, बोले वो कहाँ 15 की बात थी, 3 लाख बढ़ा दिया, ब्याज लगा दी 3 लाख आपने। 3 लाख को नहीं, वो चलो 18-15 तो था, वो आप पे खुद वादा करे तो इतना बोलो बाहर बजे। अमित शाह जी ने बोला कि ये तो चुनाव के वक्त बोलने जाने वाला जुमला है, ये तो बोला जाता है चुनाव के वक्त। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि ये विकास के तौर पे आपको 15 लाख। कोई विकास नहीं, हमारा का नहीं तो ना झज्जर हमारा रोड भी फुटे पड़े, खेतों में पानी भरे, और ऐसा ही का कोशिश करी थी 5-6 साल लगातार, पूरा काम ने 10-1 साल लगातार पानी निकल जाए, वो हमारा पानी को निकले, वो भी ठप रखवा दी। अच्छा, तो उस मामले पर अरे निराज उठा वादा करे, बोले 4000 रुपया हूँ का 7000 रुपया किला पड़ा उड़गा, अब तो किस मिला ना। की बार क्या करने वाले? हम तो कांग्रेस ने बनाऊंगा। नहीं बनी सरकार फिर? सरकार हम तो जब लठ दे के बढ़ाओ, जब बना क्यों नहीं? लठ दे के कैसे बनाएंगे? बड़ा मोहर अपना वोट अपना ही वोट अपना, डालेंगे। हाँ कट्ठे डिपार्टमेंट में जिधर हो जाए वो कट्ठा। हाँ, हैं? क्या कह रहे हैं? ये हरियाणा है,
यहाँ जो काम होता लठ दे के करवावे हैं, वैसे कुछ नहीं होता। तो लट दे के क्या करवा लेंगे आप भाई? लोकतंत्र का अधिकार है, सबका है। लोकतंत्र है, पर यहाँ तो देखो सीधी हरियाणवी बोली है। अगर लठ दे के बनावागा, लठ दे के कांग्रेस हरा के बीजेपी बनाई थी, लठ दे के बीजेपी ने हरा कांग्रेस ने बना दी। अच्छा, लट दे के कांग्रेस को हरा के बीजेपी बनाई थी। लठ दे के हराई थी और के शुरू में जब बीजेपी हराई ना, ये कांग्रेस हराई बीजेपी बनाई, तो लठ दे के हराई थी, वो की तारे थी। अच्छा, कांग्रेस से क्यों नाराजगी हुई थी? कांग्रेस ने भी कई साल राज कर लिया, तो पब्लिक रूस गई थी। अच्छा, कोई कहीं का काम ना हो या कहीं विकास ना हो, थोड़ा बहुत तो नाराज हो गया। ये फिर 10 साल इन तमो को दे दिया, इनने ना करवाया, तो ये फिर कांग्रेस तो देखो सरकार तो कदे कांग्रेस कदे बीजेपी कदे जेजेपी कदे इन लो ये रहनी। हमने अपने कोई बनावे नहीं। अब बेदाग उन वो नायब सह नहीं पायो, पब्लिक घनी न थी, बेदाग हम भी था, हमना बना दिया बीजेपी ने मुख्यमंत्री। तो सरकार तो इन की रहनी है, पर कांग्रेस पर उम्मीद है लोगों ने, तो कांग्रेस ने बनाना चाहे। अच्छा, उम्मीद है। क्या उम्मीद है? विकास की, और वाकई में अपने क्षेत्र, ये उम्मीद क्यों जगी? उम्मीद यूं जगी कि अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कांग्रेस के टाइम में ही हुआ था। बीजेपी के टाइम में कोई विकास कार्य हमारे क्षेत्र में झज्जर हल्के में कोई नहीं हुआ। कहते हैं सबसे ज्यादा सड़कों पर काम बीजेपी ने किया। ये साफ दिख रही है जी, झज्जर से लेके कोसड़ी तक चलो, अभी चलते हैं साथ, इसका वीडियोग्राफी करते चलो, आपको अपने आप पता चले। बाधागढ़ तक चलो, अगर सड़क ठीक होगी। मैं भाई साहब से पूछ रहा था, जातिवाद का और धर्मवाद के मुद्दे पर भी वोट पड़ता है हरियाणा में? देखो हरियाणा में जातिवाद काफी कम हो गया, धर्मवाद भी मैं बात करूंगा। धर्म का भी हरियाणा में इस क्षेत्र में नहीं है। धर्म का भी अगर कुछ है तो वो पलवल की तरफ तो है थोड़ा बहुत, वहाँ तो है धर्म का। अच्छा, उधर धर्म के नाम पे पड़ता है। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले 2023 में वहाँ दंगे फसाद हो गए थे, तो वो धर्म के नाम पे ही हुए थे। और इस साइड धर्म का कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी के प्रति धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोल ले या किसी जाति के प्रति कोई कुछ बोलता हो। हमारे इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। तो धर्म के नाम पे वोट नहीं? धर्म के नाम पे वोट नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ये बताइए यूपी को लेकर क्या लगता है आपको? जैसे यूपी में भी लोकसभा चुनाव में हुआ, अचानक से पूरे यूपी ने बाजी पलट दी। देखो यूपी की जनता किस बात से नाराज थी वो तो यूपी बताए। यूपी हमें जो लगा, हमें तो हरियाणा वाले ने 5-5 क्यों की? नहीं, नाराजगी तो पूरा करते, नहीं तो फिर पूरा बीजेपी को देते। वही बता रहे मैं आपको, यूपी की बता देता हूँ पहले बता दो। देखो, ये मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, ये इन राजनेताओं का पुराना धंधा है, बिजनेस है। इसमें चंदा इकट्ठा करो पब्लिक से, उसको लगाओ, उन्हीं के मकान तोड़वाओ, उन्हीं को बेघर करो, और ये मंदिर और मस्जिद बनवाओ और लठ बजवाओ धर्म का नाम पे। मैं हिंदू की वोट ले लूँ, तू मुसलमान की वोट ले ले। इनका ये धंधा यूपी में, इनको फड़ो फूलो जो भी हो, उनको नतीजों तो भुगतना पड़ेगा जो ये करेंगा। अब एक बात बताओ, एक राम मंदिर बनाने खातर कितना करोड़ बेघर कर दिया, तो बेघर कोई हुआ वो वोट क्यों देगो? आप मैंने मेरा घर तो निकालोगा, मैं क्यों दूंगा वोट? बताओ आप। नहीं तो अब हरियाणा में क्या वजह थी 5-5 सीट की? अब हरियाणा में वजह तो हरियाणा अब भी उनका 400 का जुमला में फंस के कर गया। अच्छा, हाँ, 400 पार। कदे या आ जाना बीजेपी तो किमी दे दो ना, तो देखो हमने तो बताई थी 75 पार थी, उसी पहले हो गया था 75 पार। ये भी अच्छा 100 पार को नारो दे लियो, सीट 90 ही, और ये चाहे न्यू कह लियो हम 92 में विधायक ले आवागा, पर ईब के इनकी टिकानी सही टिकरी 20 सीट भी ना आनी। इस बार बहुत नाराजगी है। हाँ, फुल हरियाणा में तो। चलिए चाचा, बता दीजिए क्या करने वाले इस बार? इस बार कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को। अच्छा, सबसे बढ़िया है हमारा झज्जर हल्का में। कुछ लोग बता रहे थे कैमरे के पीछे जेजेपी वाले हैं, तो और था जेजेपी का, लेकिन छोड़ गया। अच्छा, क्यों? वो भांति बन गया खट्टर का, इसलिए छोड़ गया मैं। अच्छा, वो बीजेपी में चले गए इसलिए आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया। ठीक, हमारा झज्जर जिला में कोई विकास कार्य नहीं है बीजेपी का राज में। और जेजेपी में आके इस बार कांग्रेस में आ जाए तो? हाँ, इस बार कांग्रेस में आ जाए जेजेपी तो? जेजेपी कांग्रेस में आ जाए, मैं कांग्रेस साथ जाऊंगा। कांग्रेस साथ रहेंगे आप? हाँ, ठीक, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे? नहीं ना, जेजेपी के साथ। अच्छा, हाँ, ताऊ जी राजेंद्र आए ना, तो उसके साथ था पक्का। अब नाराजगी हो गई, अब बदल दिया पार्टी? बदल दी पार्टी, बिल्कुल बदल दी। और मोदी जी भरोसा है? हाँ? मोदी जी पे झूठा भरोसा है, झूठा भरोसा है? झूठा वादा, झूठा वादा? मोदी- कैसे झूठा वादा? हर एक झूठा वादा। मैं बनते ही हर गरीब के खाते में 15 लाख गिरूंगा, 15 पैसा भी नहीं आया था किसी का। मैं ये नायब छानी बनती, बोलो बीपीएल कार्ड जितना उनको 100 गज का प्लाट दूंगा, 1-1 लाख रुपया बीपीएल कार्ड को दूंगा, उनके खाते में आएगा। आज टाइम से 1 रुपये नहीं आया किसी का।
ना किसी ने 1 इंच जगह प्लाट मिला है। बताइए, कुछ कह रहे हैं? ना जी कुछ नहीं। नाम तो बताओ। परवीन नाम है जी। तो क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस है जी। अच्छा, क्यों है? अब तो 2 साल कांग्रेस का है, कदे तय। अच्छा, वजह क्या लग रही है? बीजेपी? कुछ नहीं, बीजेपी तो कोई मतलब नहीं, अपन कांग्रेस है, शुरू से कांग्रेस ही घर का दादा। अच्छा, दादा तय अपना। चलिए भैया, देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप ही बता दीजिए। मैं बोला तो कांग्रेस की वोट देंगा। अच्छा, बोला लिए अच्छे कति बीजेपी थे। एक बार और बीजेपी को ट्राई कर लो। ना बीजेपी तो क्या ट्राई दे भाई, जमींदार आदमी जर रोटी भी लिया तो वह भी इतना पानी में लिया ही सब बुरा हाल हो रहे हो मतलब। ठीक, हम तो कति बीजेपी के लिए अच्छे बोला कहते थेगड़ी भी ना लगी रोड़ा पे। जमींदार आदमी ने ये तो एक जरूरत रहे भाई, कितने आना जाना हो और कितने मार तो बुरा हाल कर रखो है। चलिए भैया, देखिए गांव दराज में जाकर बातचीत करने का जो एक फ़ायदा होता है यही होता है कि गांव के लोग दिल से और खुलकर बातचीत करते हैं। दोपहर का वक्त है, कोशिश करते हैं कि कहीं किसी के बैठक में, कहीं किसी के आंगन में, कहीं कहीं पर कुछ लोगों को बुलाया जाए, गांव के इकट्ठा करके बातचीत की जाए, और इस तरीके से हम लगातार कर भी रहे हैं। आगे चुनाव की तारीख भी बढ़ा दी गई है, आप लोगों के अंदर क्या कुछ बातें चल रही हैं यही हम जानने समझने की लगातार कोशिश है और आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आगे भी पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।